ओम शांति। सुनते हैं आज 11 जनवरी 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, आज बाप दादा किन बच्चों को देख रहे हैं और उनकी क्या विशेषता बताई गई है? उत्तर, बाप दादा अपने संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। उनकी विशेषता यह है कि एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर का वातावरण रोशन हो जाता है और वे बाप तथा सर्व को प्यारी लगती हैं। प्रश्न दो, संतुष्टता को सर्व प्राप्ति संपन्न क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं होती। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचर प्राकृतिक होता है। प्रश्न तीन, माया और प्रकृति की परिस्थितियों को एक संतुष्ट आत्मा किस नजरिए से देखती है? उत्तर, संतुष्ट आत्मा के लिए माया और प्रकृति का खेल एक पपेट शो या मनोरंजन जैसा होता है, इसलिए वे कभी परेशान नहीं होती। प्रश्न चार, परिस्थितियों को मनोरंजन अनुभव करने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? उत्तर, साक्षी दृष्टा की सीट। जब आत्मा साक्षी होकर देखती है तो वह हर परिस्थिति को अपना स्वस्थिति से बदल देती है। प्रश्न पाँच, ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में कौन सा शब्द नहीं होना चाहिए? उत्तर, कभी कभी बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे सदा संतुष्ट रहें और सदा शब्द को याद रखें। प्रश्न 6, बाप दादा के अनुसार सच्चा लाडला बच्चा कौन है? उत्तर, लाडला वही है जो फॉलो फादर करता है। प्रश्न 7, वह कौन सी एक लाइन है जो बाप रोज याद दिलाते हैं और जिसे फॉलो करना ही सब कुछ फॉलो करना है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रश्न 8, यदि कोई व्यक्ति आपसे असंतुष्ट है तो उसके प्रति आपकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? उत्तर, उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी चाहिए। खुद को उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करना चाहिए ताकि व्यर्थ संकल्प न चले। प्रश्न 9, किसी की गलती सुधारने के लिए फोर्स का प्रयोग करना क्यों सही नहीं है? उत्तर, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होकर बोलना दूसरे नंबर के विकार का अंश है। गलत को गलत से ठीक नहीं किया जा सकता। प्रश्न 10, सर्विस का सच्चा साधन किसे बताया गया है? उत्तर, मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि और मीठा संबंध संपर्क सर्विस का साधन है। प्रश्न 11, विजय माला यानी 108 की माला के बारे में बाप दादा ने क्या नई बात कही? उत्तर, बाप दादा ने कहा कि 108 की माला तो भक्ति का गायन है, लेकिन अगर आप विजयी बनते हैं तो बाप दादा माला में बहुत लड़ी लगा देंगे। माला में आने की गारंटी बाप की है, बस आपको स्वयं को विजयी बनाना है। प्रश्न 12, मेरा बाबा कहने से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? उत्तर, मेरा बाबा कहने से बाप के वर्षे का अधिकार मिलता है। वर्षा है बाप समान बनना और विजयी बनना। प्रश्न 13, शिव बाबा का हाथ पकड़ने का यथार्थ अर्थ क्या है? उत्तर, शिव बाबा का हाथ पकड़ने का अर्थ है श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलना। प्रश्न 14, ब्रह्मा बाप संपूर्ण फरिश्तेपन की मंजिल पर कैसे पहुँचे? उत्तर, हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से, उठने से लेकर रात को सोने तक उन्होंने श्रीमत को फॉलो किया। प्रश्न 15, आने वाले नाजुक समय के लिए बाप दादा ने कौन सा अभ्यास आवश्यक बताया है? उत्तर, अशरीरी बनने का अभ्यास। जैसे प्यास लगने पर पानी पीते हैं, वैसे ही बिजी होते हुए भी बीच बीच में 1 सेकंड के लिए अशरीरी बनना है। प्रश्न 16, बाप दादा बच्चों को अपने साथ वापस कब और कैसे लेकर जाएंगे?
उत्तर, बाप अपने समान बच्चों को साथ लेकर जाएंगे। जब बच्चे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाएंगे तब वे साथ चलेंगे। प्रश्न 17, भविष्य में द्वापर और कलयुग के भक्त तैयार करने का आधार क्या है? उत्तर, नाजुक समय में जब आप सकाश देंगे तो वह सुख और शांति आत्माओं के दिल में समा जाएगी और वे आपके भक्त बनेंगे। प्रश्न 18, आज के वरदान के अनुसार कल्प कल्प के अधिकारी बनने का नशा किस स्मृति से रहता है? उत्तर, कंबाइंड स्वरूप मैं और मेरा बाबा और अपनी श्रेष्ठ पोजीशन, आज ब्राह्मण कल देवता, हम सो हम की स्मृति से। प्रश्न 19, आज का स्लोगन क्या है? उत्तर, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। प्रश्न 20, अव्यक्त इशारे में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या कहा गया है? उत्तर, चेक करो कि मैं परवश आत्मा हूँ या स्वतंत्र। जीवन में रहते हुए बंधन मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति का श्रेष्ठ अनुभव है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।